सड़क का स्थिति ठीक नहीं रहा। जहाँ तक कल्याणपुर के मुख्य बाजार का सवाल है, तो कल्याणपुर के मुख्य बाजार का जो सड़क है, ये सड़क पिपरा स्टेशन से चल के राजपुर तक जाती है पहले से भी। इस सड़क को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने तर्क में लगे रहे, जो विपक्ष के लोग कह रहे थे, इसलिए तो समाप्त होते जा रहे हैं। विपक्ष समाप्त हो गया बिहार से, देख रहे हैं ना, ये विपक्ष में रहने के लायक भी कोई नहीं है। अपना भी नेता कोई गलती कर रहा है, जो विपक्षी हम लोग का नेता हैं और उनका जो ग्रुप है, खासकर जो विधायकों की बात अब लीजिएगा, हमारे आरजेडी के ग्रुप में देख रहे हैं ना, उनका कोई विधायक गलती भी करता है तो आज उनका हिम्मत है जो विधायक पर कार्रवाई कर देंगे, तो ये विपक्ष से समाप्त हो जाएंगे, एक संख्या घटेगी विपक्ष से। लाइटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा कट रहा है, इस पर लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज को हम लोग को भी समझना चाहिए। थोड़ा परेशानी जरूर होगा और हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि हमारे कल्याणपुर वासियों को और कल्याणपुर रास्ते से जाने आने वाले को परेशानी हो रही है। बिजली जोक के आती है, कहीं से भी बिजली ऐसा ही नैसर्गिक वस्तु नहीं है, ये कृत्रिम वस्तु है, इसका उत्पादन होता है। नमस्कार, मैं निशु कुमारी, आप देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आज हमारी मौजूदगी जो है मोतिहारी में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कल्याणपुर के विधायक जी है। उनसे बात करेंगे कि बिहार में लगातार बारिश हो रही है और 20 जुलाई से जो है मानसून सत्र जो है स्टार्ट होने वाली है, इसको लेकर अपने क्षेत्र में क्या तैयारी हुई है और कल्याणपुर का सड़क जो देखा जाए तो बहुत जर्जर हो चुकी है। जनता सवाल कर रही है, आखिर कल्याणपुर का जो रोड का स्थिति है कब तक सुधरेगा? सबसे पहले स्वागत है आपका। तो चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी चाहने वाले दर्शक श्रोता शुभचिंतक को बहुत बहुत अभिनंदन। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है 20 तारीख से बिहार विधानसभा का, उसमें आपने क्या तैयारी किया और कल्याणपुर के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, यही आपका मुख्य सवाल है। तो मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं जब भी सदन का मेंबर रहा हूँ या जब से सदन का मेंबर हूँ, मुझको लगता है कि मेरा कोई भी डेट, कोई भी दिन बिना किसी सवाल के, सरकार से बिना कोई क्वेश्चन का, या संवैधानिक व्यवस्था में जो विधायी विषय आते हैं, कुछ न कुछ विषय मेरा डेली रहता है। और इस बार भी चूंकि ये कम दिन का सदन है, एक सप्ताह का सदन है और उसी एक सप्ताह में 5 वर्किंग डे है। 5 वर्किंग डे में 4 वर्किंग डे हम लोग को मिलेगा प्रश्न के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए, तारांकित के लिए, अल्पसूचित के लिए। और इसमें भी हमने अच्छी तैयारी की है कि हमारे क्षेत्र के सवाल हों, बिहार के संदर्भ में सवाल हों, जनहित का सवाल हो। और जब ये विधानसभा चलने लगेगा तो आप देखिएगा, आपको मैं अपना कॉपी भी भेजूंगा। प्रतिदिन विधानसभा के फोरम पर, पटल पर कुछ न कुछ रहेगा, कोई न कोई सवाल रहेगा, जनहित का कोई न कोई मामला रहेगा। जहाँ तक सड़कों का मामला है, तो मैंने ही कल्याणपुर विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया था। बीच में कुछ गैप हो गया या काम कुछ रुक गया, जिसके चलते थोड़ा सड़क का स्थिति ठीक नहीं रहा। जहाँ तक कल्याणपुर के मुख्य बाजार का सवाल है, तो कल्याणपुर के मुख्य बाजार का जो सड़क है, ये सड़क पिपरा स्टेशन से चल के राजपुर तक जाती है पहले से भी। इस सड़क को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय शैलेंद्र जी को, इंजीनियर शैलेंद्र जी को, यहाँ आए भी थे, जिले में बैठक हुई थी। और हमारे साथ हमारे माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी ने भी रिक्वेस्ट किया है और पूरा दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द उस सड़क को चौड़ीकरण किया जाए, पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन करके पीडब्ल्यूडी उस सड़क को बना दे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी उसमें कुछ काम करने में कि सड़क जो कल्याणपुर बाजार का सड़क है, अभी वो मेंटेनेंस पीरियड में है। अभी 1.5-2 साल पहले उस पर काम हुआ था और अनुरक्षण नीति के अंतर्गत 5 साल तक सड़कें मेंटेनेंस में रहती है। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी उस अनुरक्षण की व्यवस्था को तत्काल रोक कर, समाप्त कर, हम लोग इस प्रयास में है कि सड़क जितना जल्दी हो पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन हो जाए, पीडब्ल्यूडी उस सड़क को बना दे। 7 मीटर की वो सड़क हो जाएगी। बाजार में उसमें नाला, पेपर ब्लॉक वगैरह जो साइड में लगता है, वो सब उसमें बन जाए और कल्याणपुर का दृश्य बदल जाए। हाँ, थोड़ा परेशानी जरूर होगा और हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमारे कल्याणपुर वासियों को और कल्याणपुर रास्ते से जाने आने वाले को परेशानी हो रही है, लेकिन बहुत जल्द उस परेशानी को हम दूर करने वाले हैं। अच्छा, लाइटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा कट रहा है, इस पर लेकर क्या बोलेंगे? अब जहाँ तक बिजली का मामला है, तो आपको ये बात पता होगा कि जब से सरकार ने, बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिजली फ्री किया, पिछले चुनाव के जो चुनाव गत वर्ष हुआ है उस चुनाव के पहले, तो बिजली का खपत बढ़ गया। 125 यूनिट बिजली फ्री में मिल रहा है। अब सारे लोग 125 यूनिट तो निश्चित रूप से उपयोग कर रहे हैं और उसके अलावा भी लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अब इसी में जो
समझदार लोग हैं, चालाक लोग हैं। ये लोग क्या किए कि हमारे नाम से है तो हम अपने भाई के नाम से भी करा लिए, हम परिवार में एक आदमी के और नाम से करा लिए। अब 125 यूनिट हमको मिला, 125 यूनिट हमारे भाई को मिला, 250 यूनिट हो गया। अब उस 250 यूनिट में इंडक्शन लगा लिए, खाना बनाने का थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हुआ, इंडक्शन लग गया, हीटर लग गया, आयरन लग गया। घर घर में अब बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि ये सब जो लोन पर EMI पर जो सामान दे रहे हैं, ये क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करने से लाइट कट रहा है? नहीं, वोल्टेज का कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, बिजली का कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। हाँ। और जब कंज्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बिजली जोक के आती है, कहीं से भी बिजली ऐसा ही नैसर्गिक वस्तु नहीं है, ये कृत्रिम वस्तु है, इसका उत्पादन होता है। तो उत्पादन एकाएक कोई चाहेगा कि बढ़ जाए। अगर वोल्टेज अभी मतलब लोड अभी दुगुना हो गया है तो उत्पादन दुगुना नहीं हुआ है। फिर भी सरकार प्रयास कर रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी भी कहीं भी बिजली 20-22 घंटे 23 घंटे रह रही है। और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आंधी आया, कहीं तार टूट गया, कहीं पोल डैमेज हो गया, तो उस चलते भी कभी कभी क्षणिक प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं आ रहा है और बिजली के बिना काम बहुत लोगों का बाधित है, ऐसा नहीं है। अब चूंकि 24 घंटा लोगों को उपयोग करने का आदत हो गया है, तो कभी आधा घंटा के लिए भी बिजली कट रही है तो लोग बेचैन हो जा रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। 12,500 करोड़ रुपया पर महीने बिजली को सरकार पेमेंट कर रही है। और जितने हमारे समाज के सामान्य लोग हैं, लगभग हमको लगता है कि आज के दिन में 98% डोमेस्टिक कनेक्शन वाले में तो 99% लोग हैं जो हर आदमी 125 यूनिट बिजली कंज्यूम, कम से कम 125 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो ये भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एकाएक लोड बढ़ा है, धीरे धीरे इस व्यवस्था को भी हम लोग ठीक कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24। धन्यवाद।